हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू मार्क पैकेजिंग सॉल्यूशंस। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले एक छोटे से टूल के बारे में जो बॉटल के कैप की कैपिंग कर देता है बहुत इजीली। और यह टूल बहुत ही अफोर्डेबल है। हो सकता है बहुत से लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो आप लोग में से, बट आज मैं जो आपको बहुत सी इसकी बारीकियाँ बताने वाला हूँ और कौन ऐसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है एक्चुअली, तो किस में क्या डिफरेंस है, कौन सा टूल आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुँचते रहे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहले देखते हैं ये मशीन को। एक्चुअली ये जो हमारे हाथ में ब्लेंडर जैसा है, जो बहुत लोग किचन में भी यूज़ करते हैं, हैंड ब्लेंडर टाइप का ये दिख रहा है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर का ही एक वर्जन है। जो मार्केट में आपको इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर मिलता है जिससे आप नट कसने के काम आता है, नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर इस तरह का होता है। और इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में आपको हाथ से घुमाना नहीं पड़ता है, बटन से ये घूम जाता है। तो ये एक तरह का ब्लेंडर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हैं। इसका मिलता जुलता सिमिलर वर्जन है, बट यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं कैपिंग की एप्लीकेशंस के लिए। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है, 1,500-2,000 में मिल जाना चाहिए, बट नहीं, देर आर डिफरेंट वर्जन। इसकी भी एक खासियत होती है। तो हर चीज़ जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है उसका वहाँ पे यूज़ होता है और उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग होती है। तो बेसिकली पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा आप क्लोज व्यू दिखा दीजिए। तो इस तरह से ये मशीन होती है। यहाँ पे ये जो है ये कैपिंग का चक है, इसको अभी हम निकाल देते हैं। ये इसका ऑन और ऑफ बटन है, जिसको हम मिडल में अगर रखते हैं तो ये बंद रहता है, ऊपर अगर रखते हैं तो रिवर्स फॉरवर्ड मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जैसे आपको चाहिए रख सकते हैं, और अगर मिडल में इसको सेट करते हैं तो ये ऑफ़ होता है। तो फिलहाल हमने इसको फॉरवर्ड मतलब हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, कैप को क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हम फॉरवर्ड पे रख देते हैं। और इसको मैंने सिंगल फेज पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे हम इसको दबाएंगे ये घूमने लग जाता है। अब ये चक को बिठाने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे एक हैक्स लगा होता है और ये स्टेनलेस स्टील का एक चक है। ये कम्प्लीटली कस्टमाइज होता है और आपके कैप के हिसाब से इसको बनाया जाता है। कैप की जो साइज़ है उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। ये कैप को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कैप जो है इसमें लूज़ होगा, ये देखिए मुझे थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही है निकालने के लिए। अगर ये लूज़ होगा, देखो कितना टाइट है। अगर ये लूज़ होगा तो क्या होगा कि ये कैप पे ही घूमते जाएगा और कैप की आउटर फिनिश को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका कैप का सैंपल ज़रूरी होता है लगाने के लिए। और इसकी बाकी ये स्टेनलेस स्टील का है और अंदर जो है ये पीयू का लाइनर बनाया जाता है ताकि ये लॉन्ग लाइफ हो। ये सिलिकॉन रबर नहीं है, ये पीयू लाइनर है जो आपकी जूते की सोल में होता है बहुत सारे, तो इसको पीयू लाइनर बोलते हैं। इसको बिठाना बहुत ही ईजी है। लीवर को आपको अंदर की तरफ पुल करना है इस तरह से, और इसको इंसर्ट करना है और इसको छोड़ देना है, तो ये लॉक हो गया। अब ये नहीं निकलेगा। निकालने के लिए भी इसको पुल करना है और इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, अब इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग के पहले यहाँ पे टॉर्क सेटिंग होती है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं जो कि टॉर्क सेटिंग होती है। तो टॉर्क सेट करने के लिए हम इसको टॉर्क को बढ़ाने के लिए मैं इसको इस तरह से इस साइड घुमा सकता हूँ। ये व्हील वाले को, ये जो लाइनिंग वाला व्हील है, इसको इस साइड घुमा सकते हैं तो टॉर्क बढ़ेगा। अगर मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाता हूँ तो टॉर्क कम होगा। ठीक है, तो एक्चुअली टॉर्क क्या होता है? टॉर्क मतलब एक तरह का फोर्स। तो टॉर्क हम क्यों सेट करते हैं? कैप को टाइट करने के लिए एक फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। अगर वो फोर्स कम होगा तो कैप पूरी तरह से टाइट नहीं होगा, और अगर वो फोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा तो कैप टाइट होने के बाद भी मशीन कैप को घुमाने की कोशिश करेगी, जिससे कि या तो कैप ख़राब हो जाएगा या कैप टूट सकता है। तो टॉर्क की सेटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि कैप पूरी तरह से टाइट हो जाए लेकिन कैप टूटे ना। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी टॉर्क सेटिंग करके रखी हुई है। तो इसको एक कैपिंग हम करके देख लेते हैं। तो ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है। पहले आप डायरेक्शन चेक कर लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसको इस तरह से आप कैप को पिक कर सकते हैं और बॉटल पे जस्ट रख के आपको ये जो बटन है ये दबा देना है। अभी आप देखेंगे, मैं ऑपरेट करने के पहले एक बात बता रहा हूँ ध्यान देने के लिए, कि कैप टाइट होने के बाद ये जो चक है ये घूमना रुक जाएगा। इसके लिए अगर आपको कुछ इसके ऊपर मार्किंग चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे, तो मैं एक मार्किंग कर देता हूँ। हमारे पास ये मार्कर अवेलेबल है, मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये रुका हुआ है।
तो चलो इसको ऑपरेट करते हैं। इस तरह से मैंने इसको रखा और प्रेस करके दबा दिया, तो अभी मैं ये टाइट हो चुका है कैप। और अगर मैं अभी भी इसको बटन को दबा के रखूँ तो ये देखिए ये आवाज़ आ रही है, बट ये कैप घूम रहा नहीं है। ये कैप बिल्कुल भी घूम रहा नहीं है, भले मैं इसको कितना भी दबा के रखूँ, तो अंदर से स्लिप हो रहा है। तो जैसे ही आवाज़ आती है आपको तुरंत रुक जाना है और निकाल लेना है। तो कैप के ऊपर कहीं पे भी आपकी वेयर एंड टियर नहीं होगी, कैप किसी भी एंगल से ख़राब नहीं होगा। बट अगर मैं इसके टॉर्क को बढ़ा देता हूँ, चलिए मैं टॉर्क बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। ये हमने इसके टॉर्क को काफ़ी बढ़ा दिया है। अब आप थोड़ा सा क्लोज व्यू दिखाइए कि क्या होने जा रहा है। ये कैप पे हमने रख दिया और अगर मैंने टॉर्क बढ़ा दिया, अब मैं चालू कर रहा हूँ, तो इस तरह से कैप जो है घिसते जाएगा, उसका बुरा बन जाता है और कैप की लाइनिंग ये देखिए इस तरह से ख़राब हो जाती है अगर टॉर्क ज़्यादा होता है तो। ठीक है, तो फिर से हम इसके टॉर्क को नॉर्मल पे ला देते हैं। तो टॉर्क की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉर्क की सेटिंग हर कैप के हिसाब से अलग अलग होगी, जो कि आप आपके एंड पे कर सकते हैं। तो और 2-3 बॉटल हम कैप करके देख लेते हैं। इस तरह से आप देखिए कितना फास्ट काम होता है इसमें। तो ये हार्डली 1 सेकंड भी नहीं लगता एक बोतल को कैप करने के लिए, और कैपिंग एकदम परफेक्ट हो जाती है। आपको मैं एक कैप तोड़ के भी बताता हूँ। परफेक्टली रिंग नीचे रह जाएगी, कैप निकल गया। इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट में जो डिफरेंट टाइप्स के कैपिंग टूल अवेलेबल है उनकी। तो क्या ये एक स्क्रू ड्राइवर है, आप इसे स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हैं, लेकिन इसका टॉर्क रेंज जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको कैपिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा सके। और इस टॉर्क का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज इस डिफरेंट टाइप के कैप, जैसे कि ये मेरे हाथ में लग कैप्स है, ये प्लास्टिक चक कैप, सीटीसी कैप जो बोलते हैं, जो ऑयल की बोतलों पे होता है, ये जो जाम पिकल्स की बोतलों पे होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के कैप होते हैं। हर तरह के कैप के लिए मशीन सूटेबल नहीं होती, क्योंकि हर तरह के कैप में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उनको फिक्स करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम डिफरेंट टाइप के कैप के ऊपर एक वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, ये कैपिंग मशीन इस कैपिंग एप्लीकेशन को ध्यान में रख के डिज़ाइन की हुई है। इसकी टॉर्क रेंज जो है वो उस हिसाब से बनाई हुई है कि मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक स्क्रू कैप्स, इस तरह के कैप्स को हम स्क्रू कैप्स बोलते हैं, तो ऐसे कैप्स इस मशीन से टाइट हो सके, इसके लिए ये बनाया हुआ है। अब जो मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी सारी चाइनीज़ मशीनें आती है, उनके ऊपर चलते हैं कि उनमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो मशीन तो दिखने में आपको शायद काफ़ी हद तक सेम दिखती है, थोड़ा बहुत कलर और ये चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि चक का जो है वो मेजर डिफरेंस है। चाइनीज़ पीपल वहाँ से रोज़ आपसे कैप के सैंपल मंगवा के आपके कैप के साइज़ के हिसाब से चक बना के नहीं दे पाएंगे। तो वो क्या करते कि उन्होंने 3 स्टैंडर्ड साइज़ बना लिए। इस तरह के कुछ रबर्स आपने देखे होंगे जो चाइनीज़ मशीनों के साथ आते हैं। ये सिलिकॉन रबर है, मोल्डेड रबर है। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड 3 साइजेस बना ली है जो कि हर तरह के कैप में सेट हो जाए। बट सपोज़ ये साइज़ के कैप के लिए अगर मैं ये रबर की बात करूँ तो आप देखेंगे ये इसको पकड़ता नहीं है, ये इस तरह से गिर जाएगा, क्योंकि ये स्लोपी है। ये ऐसे परफेक्टली रेक्टेंगुलर नहीं है, स्लोप दिया हुआ है कि जितना छोटा रबर होगा अंदर जाके बैठ जाएगा। तो ये खाली ऊपर से फ्रिक्शन दे रहा है, ये कैप को पकड़ नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है, जब ये रबर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रख के घिसा जाता है, तो जब पकड़ ही नहीं है तो रबर खाली कैप के ऊपर घूमते रहेगा और धीरे धीरे ये रबर ख़राब हो जाता है। यही डिफरेंस है मेनली चाइनीज़ और हमारी मशीन्स में। तो ये रबर ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और उसके बाद जब आपको वापस इस रबर की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसे रबर जल्दी स्टॉक में किसी के पास अवेलेबल नहीं होते और आपका काम रुक जाता है। तो अगर और चाइनीज़ में लोगों ने ये सिस्टम इस तरह से दिया है चक्का कि आप इस तरह से इसको खोल के रबर बदली कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि रबर का जो शेप है
वो आपके कैप के हिसाब से नहीं बना होता है, जो साइज़ है वो आपके कैप के हिसाब से नहीं बनी होती है, तो ये परफेक्टली आपको रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने चाइनीज़ मशीन यूज़ की है और जिनकी कंप्लेंट है कि बॉटल का कैप पूरी तरह से प्रॉपरली टाइट नहीं हो रहा है। चलो किसी का टॉर्क कम है कैप का, तो हो सकता है खाली फ्रिक्शन से कैप टाइट हो जाता हो, बट वहाँ पे भी उनको जो प्रॉपर रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है। मतलब कभी रबर बहुत जल्दी जल्दी घिस जाता है, हर 15-20 दिन में रबर घिस जा रहा है। तो ये सारी दिक्कतें ना आए करके हम कस्टमाइज चक बना के दे रहे हैं आपको। ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज़, चाइनीज़ मशीन अगर इलेक्ट्रिक कैपर ख़राब हो जाता है तो जो इम्पोर्टर है, अगर आप उसको बोलोगे या जहाँ से भी आपने मशीन खरीदी आप उसको बोलोगे, तो वो आपको बोलता है कि नहीं ये रिपेयरेबल नहीं है, आप इसको फेंक दीजिए, नहीं ले लीजिए। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हम 1 ईयर की वारंटी के साथ आपको मशीन दे रहे हैं। तो अगर इस मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ये कम्प्लीटली रिपेयरेबल है। अगर हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस मशीन को लेके या इस प्रोसेस को लेके, या ऐसे ही आप और किसी चाइनीज़ मशीन से हमारी बनाई हुई मशीन का कंपैरिजन जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम जल्दी उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आप आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी जो आपके काम आएगी। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं या इस मशीन के बारे में और जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी डाल रखा है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रूमार्क पैकेजिंग सॉल्यूशन एक तेज़ी से उभरती हुई इंडियन पैकेजिंग कंपनी है, जो बहुत सारी पैकेजिंग मशीनरी जैसे कि फिलिंग मशीन, कैपिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, बैच, MRP प्रिंटिंग, बॉटल वॉशिंग और बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए कस्टमाइज मशीन बनाती है। और हम मोर देन 40 से 50 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप भी किसी पैकेजिंग मशीन की सर्च में है जो आपको नॉर्मली नहीं मिल रही है, या फिर मिल रही है लेकिन उससे आपका काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है, आप उसमें कस्टमाइजेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइए। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।